हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 30 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन के बीच एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में दोनों देशों के बीच बौद्धिक सहयोग क्षेत्र पर समझौता हुआ है। इसके अलावा डेनमार्क को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है। भारत तथा डेनमार्क के बीच 400 साल से ऐतिहासिक तथा 70 साल से राजनयिक संबंध है। बात की जाए डेनमार्क की तो राजधानी है कोपेनहेगन तथा डेनमार्क की रानी मार्गरेथा सेकंड हैं। वर्तमान में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन हैं। डेनमार्क आइसलैंड के बाद विश्व का सबसे शांत देश है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 2020 की थीम थी एंड रेबीज सहयोग व टीकाकरण। लुई पास्चर जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। बात की जाए रेबीज की तो यह एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके लक्षण ग्रसित होने के 1 से 3 महीने के अंदर दिखाई देते हैं। रेबीज वैसे तो कुत्ता, नेबला, बिल्ली, बंदर या अन्य किसी प्रकार के भी जानवर से काटने से हो सकता है, लेकिन 90% रेबीज की बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी में पानी से भय लगता है। रेबीज के लिए रेबीज का टीका तथा रेबीपुर तथा HDCV नाम की दवाइयों के टीके दिए जाते हैं। रेबीज का पहला डोज संक्रमण के पहले हफ्ते में, दूसरा डोज 7 दिन के बाद तथा तीसरा डोज 21 से 28 दिन के बाद दिया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किसके द्वारा ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया है। बात की जाए ICMR की तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहा जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई थी, जिसका वर्ष 1949 में नाम बदलकर ICMR कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच विवादित इलाका नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध शुरू हो गया है? तो हाल ही में आर्मेनिया तथा अजरबैजान के बीच विवादित इलाका नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध शुरू हो गया है। नागोर्नो काराबाख रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंचा या पहाड़ी इलाका। वर्ष 1991 में नागोर्नो के लोगों ने अपने आप को अजरबैजान से अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपने आप को आर्मेनिया का नागरिक बताया था। नागोर्नो काराबाख एक 4400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसको लेकर वर्ष 1980 से लेकर 1990 के बीच अजरबैजान तथा आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ था जिसमें 30,000 मौतें हुई थीं। हाल ही में इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया तथा अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ है जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। बात की जाए आर्मेनिया की तो राजधानी है एरेवान तथा वर्तमान राष्ट्रपति अरमेन सरकीसियन हैं। वहीं अजरबैजान की राजधानी बाकू है और वर्तमान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराने के कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में झुग्गी झोपड़ी से मुक्त होने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। बात की जाए ओडिशा की तो राजधानी है भुवनेश्वर तथा वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के रचयिता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के गीतकार अभिलाष हैं, जिनका हाल ही में 28 सितंबर को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बात की जाए अभिलाष की तो इनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश कटारिया है तथा इनका जन्म 13 मार्च 1946 को हुआ था। इनके गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता को भारत में कई विद्यालयों में प्रार्थना गीत के रूप में शामिल किया गया है तथा इस गीत को 8 भाषाओं में अनुवादित करके प्रचलित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ओम प्रकाश कटारिया या गीतकार अभिलाष सिंह को कलाश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यह गीत मेल वर्जन अशोक खोसला, शेखर सावरकर तथा मुरलीधर ने गाया था, जबकि इसका फीमेल वर्जन सुषमा श्रेष्ठ और पुष्पा पागधरे ने गाया था। यह गीत फिल्म 1985 में अंकुश में गाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, किस देश की एलिसा हेली ने T20 में सर्वाधिक डिसमिसल के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की T20 खिलाड़ी एलिसा हेली ने महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक डिसमिसल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे कुल 91 शिकार किए हैं, वहीं एलिसा हेली ने 92 शिकार किए हैं। बात की जाए एलिसा हेली की तो उन्होंने 50 स्टंपिंग, 42 कैच तथा 2 कैच आउटफील्ड में भी लिए हैं। वर्ष 2010 में एलिसा हेली ने अपना T20 डेब्यू किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, वर्चुअल तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन 21-22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। यह पहली बार हो रहा है जब G20 शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस बार G20 शिखर सम्मेलन की थीम 21वीं शताब्दी में सभी को अवसरों को मुहैया कराना है। इस G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अजीज अल सऊदी द्वारा की जाएगी। बात की जाए G20 की तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय क्रांतिकारी भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई है। भगत सिंह के संबंध में सत्य कथन है। पहला है, भगत सिंह का जन्म पंजाब के भटिंडा जिले में हुआ था, ये गलत है। दूसरा है, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे, ये सही है। आइए जानते हैं कुछ बातें भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। 14 वर्ष की आयु से ही भगत सिंह ने क्रांतिकारी का रूप ले लिया था। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की तथा वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य बने थे। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा माता विद्यावती कौर थीं। उन्होंने वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारा था। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंके थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इसी वजह से 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 8वीं तक की कक्षा के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने कक्षा 8 तक की विद्यार्थियों के लिए रेडियो पाठशाला की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर से हुई है तथा इसमें 10 बजे से लेकर 10:15 तक रेडियो पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। 29 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है,
उन्हें किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था? तो जसवंत सिंह को वर्ष 2001 में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं नैन्सी, अंकिता, सोनाली, मयंक, संगम, दीक्षा, विनय झा। सभी को बहुत बहुत बधाई। 30 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, चारकुला प्रमुख नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या फिर पूर्वांचल का? इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, आईसीएमआर की स्थापना वर्ष 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई थी। आईसीएमआर का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके आईसीएमआर कर दिया गया? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।